हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन क्रिएटिव आर्ट्स। सो उसके लिए आज हमारे साथ चीफ गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर आशीष मान सर, जो कि क्रिएटिव एडवाइज़र हैं। तो आज हम सर से जानेंगे, सर क्रिएटिव इंडस्ट्री में, क्रिएटिव आर्ट्स में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है। देखिए, ये मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हर जगह है। वेब वर्ल्ड की जब आप बात करते हो, टूल्स की बात करते हो, तो टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो वो क्रिएटिविटी में भी आ गई है। सॉफ्टवेयर भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। प्लस मैनेजमेंट का रोल तो अब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर जगह जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए क्रिएटिव पर्सन, चाहे हम फिल्म में हों, चाहे एनिमेशन में हों, चाहे ई लर्निंग एरिया में हो, चाहे पब्लिशिंग में हो, चाहे एडवर्टाइजिंग में हो, ये सारे क्रिएटिव फील्ड्स हैं। इन सब में कस्टमर रिलेशनशिप होता है। बहुत साल पहले, मतलब 10-20 साल पहले ये होता था कि भाई आर्टिस्ट के साथ में और लोग एसोसिएट होते थे और वो उसको शैडो डाउन कर देते थे कि भाई ठीक है, आप केवल फोकस करो, जो कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट में काफ़ी कुछ एक्सपोज हो गया, डायनेमिक वर्ल्ड हो गया। तो एक आर्टिस्ट को अपने काम को सेल करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। तो मैनेजमेंट में क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करें, रिक्वायरमेंट, बल्कि क्रिएटिव आर्ट्स में तो और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट कभी भी क्लियर नहीं होती, बड़ा सब्जेक्टिव एरिया है आर्ट। तो उसको ऑब्जेक्टिव कैसे करें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एक बार में कैसे समझें, जिससे कि फर्स्ट टाइम राइट काम करें। नहीं तो पेनल्टी भी होती हैं, क्लाइंट चला जाता है, इतना कॉम्पिटिशन है। तो आर्टिस्ट को ये सब समझना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग समझनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस, ये सारा कुछ आना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे प्योर मैनेजमेंट आ जाएगा। रिलेटेड टू कस्टमाइज क्रिएटिविटी के अराउंड उसको आना चाहिए। और वेबसाइट्स, वेब वर्ल्ड, ये सब जब से आ गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो वो वाली टेक्नोलॉजी जो है उसको भी उसे जानना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये रोल है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का। तीनों का कॉम्बिनेशन, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव आर्ट्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कोई कोर्स होता है इसका, ये इंडिया में कौन पढ़ाते हैं, किस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई पढ़ाता है, और स्टूडेंट को अगर आप रेफ़र करें। 2014 से 2016 मैंने खुद अपने लेवल पे बहुत रिसर्च किया, खूब ट्रैवल किया। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब पे गया, लोगों को इंटरव्यू किया, कंटेंट देखा, उनका डिलीवरी मॉडल देखा, ट्रेनिंग मॉडल देखा। तो बहुत ज़्यादातर इंडिया में एक तरह का वो परसेप्शन बना है, हर चीज़ एनिमेशन। तो एनिमेशन करके सिखाया जाता है। उसमें भी कंटेंट ऐसा नहीं है ज़्यादा दिखता। कुछ हैं कॉलेजेस, जैसे जब मैं नाम लूँगा, NID को मैंने देखा, बहुत अच्छा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये सब का। कुछ हैं इंस्टीट्यूट्स जो कंटेंट पे जोर देते हैं, डिलीवरी मॉडल पे जोर देते हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के निकलते हैं। कुछ हैं जो चल रहा है, कंटेंट भी है तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर जगह पे मैंने ये देखा है कि क्रिएटिविटी को ही फोकस में रखा गया। मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का या तो नहीं है या बहुत थोड़ा सा अंश लिया गया है। तो लेकिन ये एक तरह का मैं एज ए ट्रायंगल देखता हूँ, इनकी बहुत ज़रूरत है। प्लस प्रैक्टिसेस, क्रिएटिव आर्ट्स की लाइन में जो प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस पे भी जोर देना चाहिए। तो ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्रिएटिव इंडस्ट्री सिर्फ एनिमेशन तक ही सीमित है या ये उससे आगे भी कुछ है? क्रिएटिव इंडस्ट्री में 5 इंडस्ट्री के डोमेन्स आते हैं। फिल्म है, एनिमेशन है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिशिंग है, और अब ट्रेनिंग, ई लर्निंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये 5 रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री हैं। और इसमें स्किल्स बहुत सारे हैं, जैसे विजुअलाइजिंग है, कॉन्सेप्ट आर्ट की है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की है, और फिर कंपोजिशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की है, एनिमेशन है, मूविंग आर्ट्स है। ये सारा कुछ इसी में आता है, क्रिएटिव इंडस्ट्री। सर, एक टर्म आता है विजुअल कम्युनिकेशन, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री में उसका क्या रोल है? देखिए, वैसे मैंने जो बोला 5 इंडस्ट्री, वो है एक्चुअली क्रिएटिविटी तो उसमें है ही, साथ में इन पांचों डोमेन्स में विजुअल कम्युनिकेशन का ही ज़्यादा रोल। मतलब जब आप शेप्स, कलर्स, इन सब से खेलते हो, इनके थ्रू कुछ कन्वे करते हो,
तो आप विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो उसके स्टैंडर्ड्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके प्रोसेस, ये सब जानना। जैसे विजुअल लिटरेसी एक टर्म होती है, राइट, इमेज मैपिंग, इमेज कॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। शेप्स समझना, शेप्स क्या कह रहा है वो समझना, वो अंडरस्टैंडिंग में जाना, कलर्स के बारे में समझना, ये सब जब होता है तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एक्चुअली क्रिएटिव तो आप कहीं भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो क्रिएटिव हो, आप डॉक्टर हो क्रिएटिव हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में जहाँ पे विजुअली आप कम्युनिकेट करते हैं वहाँ क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको विजुअल लिटरेसी, विजुअल कम्युनिकेशन। सर, कोई भी यंगस्टर इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी विजुअलाइजिंग पावर कैसे बढ़ाए? ओके, विजुअलाइजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि विजुअलाइजिंग यहाँ पे होती है टेक्नोलॉजी। तो ये मिसकंसेप्शन है कि सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी आपकी विजुअलाइजिंग बढ़ाती है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर यहाँ बैठा है। तो हमें अपने ब्रेन को प्रैक्टिस में लाना होगा, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन स्किल, आप चीज़ों को देखते हैं, सराउंडिंग्स को देखते हैं, आपके 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस को यूज़ कीजिए धीरे धीरे। और जो उसमें एडिशन जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो है आपको नॉलेज। पढ़िए, तो जनरली लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़िए। जिस जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है वो पढ़िए, क्योंकि जब आप विजुअलाइज तभी कर पाओगे जब आपके पास थॉट्स। तो थॉट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन इसी वर्ड से आपको लेना, फिर आपको थॉट्स इसी वर्ड को देना। तो इसलिए पढ़ना, ऑब्जर्व करना, क्यूरियस होना, बच्चे की तरह चीज़ में घुसना, ये सब जब आप चीज़ें जानते हो फिर आप अपने डोमेन के बारे में स्किल्स भी जानते हो। तो सोचना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, ये सारा कुछ इन सब चीज़ों से ही संभव होगा। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, खूब पढ़ो, खूब देखो, खूब ऑब्जर्व करो। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया क्रिएटिव आर्ट्स को भी, और मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है और क्या होना चाहिए। बेसिकली लोगों को अब आगे आकर के समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव आर्ट्स सिर्फ एनिमेशन तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे अपने सवाल भेज सकते हैं और आप उनके सवालों के जवाब पा सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।